थैंक यू जीसस। बोलो आज का दिन मेरे लिए है, आज़ाद होने के लिए, चंगे होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर की ओर से शब्द को सुनने के लिए। हालेलुया। ओह, बोलो मैं तैयार हूँ वचन के लिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 26 वचन 16। आज कुछ नए चेहरे हमारे बीच में है। मैं परमेश्वर के घर में उसकी उपस्थिति में आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आपका वेलकम है। थैंक यू मास्टर। पढ़ेंगे वचन 16। लिखा, परमेश्वर यहोवा ने कुछ विधियाँ, कुछ नियम तुझे मानने के लिए जो दी है, उसको अपने पूरे मन, सारे प्राण से मानने की चौकसी करना। तूने तो आज, वचन 17, यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूँगा, तेरी विधियाँ, आज्ञाएं और नियमों को माना करूँगा और तेरी सुना करूँगा। परमेश्वर, मैं तेरे नियमों को, तेरे विधियों को मैं माना करूँगा, तेरे मार्ग पर मैं चलूँगा। हालेलुया। परमेश्वर, तू जो कहता है मैं उसको सुनूंगा और तेरे मार्गों पर। कितने लोग ऐसे हैं? हम चलना चाहते हैं परमेश्वर के मार्गों पर। हमने जब उसके सामने समर्पण किया है, हमने जब उसके सामने पश्चाताप किया हुआ है, हमने जब उसके नाम से बपतिस्मा ले लिया है, हमने जब उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है ना? और हमने एक वायदा भी किया, प्रभु अब हम तेरे पीछे ही चलेंगे। हालेलुया। और तेरी ही मानेंगे, सुनेंगे। ये अच्छी बात है। हालेलुया। अभी तक हम क्या कर रहे थे? संसार में थे, है ना? यहाँ भटके, वहाँ भटके, कई जगह पर हमने गए, लेकिन कुछ ऐसे बातें जो यहाँ प्रभु की उपस्थिति में हमें मिली, उसकी उपस्थिति के द्वारा हमने छुटकारों को पाया, हमने अपने मनों में शांति को, तसल्लियों को पाया, हमने अपने पिता को पाया। हालेलुया। हमने अपने उद्धारकर्ता प्रभु को पाया, हमने सच्चे परमेश्वर को पाया। और हमने क्या निर्णय लिया? अब हम परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे। आप लोग हैं ऐसे कि कुछ टाइम प्रभु में चलना है और कुछ टाइम बाद बोर हो जाना है और छोड़ देना है? कुछ लोग ऐसे आते हैं भवन में, है ना? कुछ टाइम आएंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर धीरे 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 पीछे हो जाएंगे, फिर एक दिन गायब हो जाएंगे। ऐसे लोग हैं। और कुछ तो ऐसे मन के पक्के, चाहे कुछ मिले या ना मिले, मुझे प्रभु के घर में उसकी आराधना के दिन हर हाल में पहुंचना ही पहुंचना है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे बीच में अंतर करता है उन लोगों के बीच में, उन दो तरह के लोगों के बीच में, जो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। अच्छा, तू जा रही है क्या? तो मैं भी आती हूँ। और अगर एक आध संडे को नहीं आया और मैंने पूछा आप क्यों नहीं आए, तो क्या बोलेंगे? ये मेरे बाजू वाले ना, वो नहीं आए थे मेरे साथ में, मला सोबतीला कोणी नव्हतं म्हणून मी पण आले नहीं। और अंतर कितना है? 5 मिनट का रास्ता चल के आ जाओ। कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं तेरे को आना है आ, नहीं आना है मैं तो अपने प्रभु के घर में जाऊँ, तू आते बैठ। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? हमने प्रभु के ऊपर जब विश्वास कर लिया है, हमने प्रभु को अपना आधार मान लिया है, तो हमें इसकी उसकी फिक्र करने की, मतलब उनकी राह देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो आ रहा है कि
नहीं आ रहा है। मेरा परमेश्वर है, मैंने परमेश्वर को पाया है, वो मेरा उद्धार करता है और मुझे उसके घर में जाना है ना। इसके उसके भरोसे नहीं, इसके उसके वजह से या इसके उसके लिए नहीं। कोई तो ऐसे है कोई किसी के लिए आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी के साथ में आते हैं। हमने क्या परमेश्वर को सच में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया है, तो हमारा ये पहचान होगी कि हम इसके उसके आने की हम राह नहीं देखेंगे। हालेलुया। मुझे जाना है, आमेन। मुझे प्रभु के मार्गों पर चलना है, मुझे उसके नियमों को मानना है। ये व्यक्ति नहीं मानता है तो मैं क्यों मानूं, ये नहीं सुधरता है तो मैं क्यों सुधरूं, ये भवन में नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं। अगर हम ऐसे वाले हैं ना, तो हम रियल में अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। अगर हम ऐसे वाले हैं तो कैसे वाले, इसके उसके भरोसे पे, इसकी उसकी राह देखते, इसके उसके लिए अगर हम ऐसे वाले हैं तो हमारा उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक हमारे परमेश्वर को हमने अपना पर्सनल प्रभु परमेश्वर करके नहीं माना है, हम ढोंगी है। लिखा, तूने क्या किया है, आज अपने प्रभु को अपना परमेश्वर करके मान लिया है और उसको ये वचन भी दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। कितने ऐसे लोग हैं, है ना। प्रभु, हमने सच्चे परमेश्वर को पा लिया, अब हम अपने परमेश्वर के ही मार्गों पर चलेंगे। यहाँ भी कई लोग वायदा करके जाते हैं, है ना। मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहती, लेकिन हम इन बातों को देखते हैं। मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन ये बातें रियल है। हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम यहाँ आकर परमेश्वर के भवन में भी परमेश्वर से कुछ वायदे करते हैं, है ना, और फिर यहाँ जाने के बाद क्या होता है, वो वायदे हम तोड़ देते हैं। लिखा, तूने परमेश्वर को अपना प्रभु करके मान लिया है, तूने उसको वायदा किया है। किसको, क्या वायदा किया है, कि मैं तेरे मार्गों पर और तेरी ही सुनूंगा, है ना। लेकिन सब बने रहते हैं, इंसान इन बातों में कभी तो पीछे हट जाता है, कभी चूक जाता है, कभी उन वायदों को तोड़ भी देता है। अगर हम बने हुए हैं, हमने निर्णय कर लिया, हमने निश्चय कर लिया है, तो प्रभु भी हमारे विषय में कहता है कि यहोवा ने भी आज तुझको अपना वचन के अनुसार, तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। हालेलुया। कितनों ने मान लिया है कि आपके मन में विश्वास हो गया है कि प्रभु परमेश्वर जिसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर आप आए हुए हैं, वही प्रभु परमेश्वर आपका उद्धार करता है, आपका प्रभु है, आपका मसीह है, आपके लिए बलिदान हुआ है, वो आपको छुड़ाने वाला, आपका चंगा करने वाला, वही आपका परमेश्वर है। और आपने क्या निर्णय किया, अब हमने सच्चे परमेश्वर को पा लिया और हम अब उसी के मार्गों पर चलेंगे। हमने प्रभु के सामने प्रार्थना करते हुए हमने उसको वचन दे दिया, हमने उसके सामने बोल दिया कि प्रभु तू ही हमारा परमेश्वर है और हम तेरे ही मार्गों पर। आप कहाँ बैठे हुए, सच में परमेश्वर के भवन में बैठे हो और परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मंडराता है, अपने लोगों को चंगा करता है, अपने लोगों को आत्मा से भरता है, अपने लोगों को दर्शनों को देता है, उन्हें छूता है, उन्हें आज़ाद करता है। ऐसे स्थान में आप भवन में बैठे हुए हो और आपने परमेश्वर के सामने उसको वायदा किया है कि हम तेरे मार्गों पर चलेंगे, है ना। सही है। लिखा, अगर तुमने सच में परमेश्वर को अपना प्रभु मान लिया है और तुमने उसको वायदा कर दिया है कि प्रभु हम अपने जीवन भर तेरे ही मार्गों पर चलते रहेंगे और तेरी ही सुनते रहेंगे, ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन है।
आगे लिखा, क्या वचन है आपको सुनना है ना? पतरस कहता है, एक दिन प्रभु के पास जाता है। प्रभु कहते हैं हम तो अपना सारा कुछ घर बार छोड़कर, अपना काम धाम छोड़कर प्रभु हम तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? हमारे भी पास ऐसे सवाल हो सकते हैं। हमने बड़ा रिस्क लिया, बेटियों की शादी होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने बपतिस्म इस भरोसे कि प्रभु हमारे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। कुछ ऐसे है परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें अपने समाज में से निकाल देंगे, हमें गलत नजरिए से देखेंगे, हमें धर्म बदला हुआ, जाति बदला हुआ हमें समझेंगे, है ना? कोई परवाह नहीं, हमने अपने परमेश्वर को पा लिया और हम अपने प्रभु के भवन में जाएंगे। हालेलुया। हम मजबूत अपने मनों को करके परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, उनके लिए ये परमेश्वर का वचन है। डगम डुगम, है ना? 2 दिन चले, फिर क्या हुआ? पीछे हट गए। फिर एक कदम और चले, फिर क्या हुआ? पीछे हट गए। हाँ, फिर थोड़ा सा तकलीफ आई, फिर थोड़ा सा प्रभु के पास आ गए, फिर क्या किए? मिल गया उत्तर, अपनी दुनिया में वापस खुश। ऐसे भी लोग हैं और इस तरह के भी हैं जो बने हुए हैं, कुछ मिले या ना मिले, उनके लिए परमेश्वर का वचन है जो मजबूती से हर हाल में परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। क्या कहता? यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति करके माना है। किसको माना है? अपना प्रजा रूपी धन संपत्ति आज तुझे भी तेरे परमेश्वर ने माना है। कौन है उसकी धन संपत्ति? उसकी प्रजा कौन है? कितनों को लगता है हम उसकी प्रजा है? अब है या नहीं है? है? आप उसकी प्रजा है, आप उसके लोग हैं, आप उसके बच्चे हैं, आप उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, है या नहीं है? वो कहता है मैंने भी आज तुझे अपना वचन देकर अपने प्रजा रूपी निज धन करके मैंने तुझे माना है। आप एक एक व्यक्ति उसकी प्रजा, उसका निज धन संपत्ति परमेश्वर कहता है तुम हो। हालेलुया। कौन है उसका धन? कौन है? बोलो मैं उसका धन संपत्ति हूँ। हालेलुया। पतरस क्या कहता है? प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे, अपना घर भी छोड़ दिया, अपना कमाई भी छोड़ दी, अपना कारोबार, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया, तेरे पीछे पीछे ही घूम रहे, है ना? हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर क्या कहता है? तुम उसका निज धन हो। आपके घर में आपका निज धन रखा हुआ है। निज धन मतलब आपका पर्सनल धन, आपका पर्सनल संपत्ति, तुम सब पर्सनल सोना, आपके पास अनमोल चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें, सोना चांदी, है ना? होता है ना? सबके पास है या नहीं है? थोड़ा सा तो होगा, इतना सा, एक मणिपुरता तो होगा, बहुत सारा नहीं पर, है ना? इतना सा ही होगा। हालेलुया। वो क्या है? आपका पर्सनल है, आपका व्यक्तिगत है ना? वो आपका है, आप ही उसको पहनोगे, आप ही उसको यूज़ करोगे, है ना? आप ही उसको अपने लॉकर में रखोगे क्योंकि वो आपका है। आमेन। आप उसकी चाबी किसी और को दोगे क्या? माझं तिथे सामान ठेवलेलं आहे, महाग वस्तू ठेवलेल्या आहे, तर त्याची चाबी पण, हालेलुया। लेकिन मैं आपको उदाहरण देकर, जैसे आप समझ पाओ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम क्या करते हैं? उसको संभाल कर रखते हैं, है ना? चोरों से, सही है? चोरी ना हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं? पहला लॉक लगाएंगे, उसके अंदर भी एक लॉक है, वहां भी लॉक लगाएंगे। हालेलुया।
हम क्या करते हैं, उसको उसका मूल्य हम जानते हैं कि वो कैसा है, कीमती है। ये अगर चोरी हो गया तो क्या होएगा, बड़ा नुकसान होएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको संभालते हैं। हाँ, परमेश्वर कहता है तुम मेरी प्रजा रूपी निज धन हो। परमेश्वर के पास सोने चांदी हीरे मोतियों की कमी नहीं है। उसके वचन में लिखा है स्वर्ग में जाने के लिए सोने की, हालेलुया, फाटक, एक फाटक एक हीरे का, बहुत विशाल। वहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है। वहाँ के पेड़ों पौधों पर सोने की धूर म्हणजे जे डस्ट असतो ना, सोन्याचं पावडर असतो, डस्ट असतो, वहाँ बिखेरा हुआ है, मैंने देखा है। हालेलुया। वाइट गुलाबों को मैंने देखा है परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थानों में। वहाँ क्या है, वाइट गुलाब। आपने देखे गुलाब, देखे गुलाबाचं फूल बघितलेले, मैंने वाइट देखे। और सिर्फ वो नॉर्मल गुलाब नहीं है, उसके ऊपर हीरो का डस्ट पाउडर ऐसे छिड़का हुआ है, जैसे लगता है जिस भी तरह से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, उसकी पत्तियों पर, उसकी डंडियों पर, उन फूलों पर, उन पंखुड़ियों पर, अंदर बाहर सब तरफ धूल। किस चीज़ की? यहाँ कौन सा धूल है, कौन सा धूल है, बोलो, मिट्टी का धूल है। यहाँ भी धूल बैठ जाती है, हमने यहाँ से निकाला क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट था। परमेश्वर के घर में अनमोल चीजों की कमी नहीं है, उसको किसी आपके चीजों की जरूरत भी नहीं है। वो कहता है तुम खुद मेरा धन हो, आमीन, जिसको मैं संभाल कर रखता हूँ। हम अपने घर की अनमोल चीजों को किसी को छूने नहीं देते, उसको लॉकर के अंदर और लॉकर के अंदर हम छुपा कर रखते हैं, क्योंकि हम उसकी कीमत जानते हैं। उसी तरह से परमेश्वर भी अपने लोगों को कहता है तुम मेरी प्रजा हो और तुम मेरा निज धन हो, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, और मैं तुम्हें अपने लहू के, अपने सुरक्षा के उस घेरे में तुम्हें सुरक्षित मैं बनाकर रखता हूं, तुम्हें छुपा कर रखता हूं। अब परमेश्वर की पर्सनल धन संपत्ति है। हालेलुया। सोने चांदी से भी बढ़कर आप परमेश्वर के लिए खास है, आमीन। सोने चांदी और हीरे मोती से भी ज्यादा एक व्यक्ति परमेश्वर के यहाँ, परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है, आमीन। हम जब बैप्टिज्म करते हैं, हम इस वचन को पढ़ते हैं ना, एक भी व्यक्ति अगर बपतिस्मा लेता है, उसके राज्य में प्रवेश करता है, पूरा स्वर्ग मिलकर परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति के लिए आनंद मनाता है। हालेलुया। वो आनंद मना सकते, अरे हमारे यहाँ तो सोने की सड़कें हैं, हीरे के फाटक है, इतना कुछ धन संपत्ति, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, है ना। वो उन्हीं को देखकर खुश हो सकते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता, आमीन। एक व्यक्ति उसके राज्य में प्रवेश करे, एक व्यक्ति बचाया जाए, वो पूरे उस सोने और चांदी और अनमोल वस्तु जितना कुछ परमेश्वर के यहाँ है, उन सबों से ज़्यादा एक व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य है और कीमती है, आमीन। क्योंकि उसने अपना लहू बहाकर एक एक व्यक्ति को मोल लिया है, आमीन। अब साधारण लोग नहीं है। बोलो मैं साधारण व्यक्ति। मुझे खुशी होती है जब जब मैं अपने विषय में ये सोचती हूँ कि मैं परमेश्वर का धन हूँ। हालेलुया। आपको भी होनी चाहिए। अपने आप को इस नज़रिए से देखो, परमेश्वर के यहाँ सब कुछ है, किसी वस्तु की कमी घटी नहीं है, लेकिन उन सबसे ज्यादा मैं उसके लिए कीमती हूँ। हालेलुया।